नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जून शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा दिसंबर या जनवरी में स्थापित होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने का फैसला लिया है। इस अवसर पर देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव 7 दिन तक मनाया जाएगा। ये जानकारी ट्रस्ट की बैठक के बाद महासचिव चंपत राय ने दी। उन्होंने कहा, अभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय नहीं है, लेकिन इसके लिए विद्वानों से चर्चा की जा रही है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी होगी। ग्राउंड फ्लोर का 85% काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री की दिसंबर से 26 जनवरी 2024 के बीच कार्यक्रम की संभावित डेट के बारे में बताया जाएगा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी आमंत्रण के लिए पत्र तैयार करेंगे। इस पर महंत नृत्य गोपाल दास हस्ताक्षर करेंगे। इसे प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। राजस्थान में बीजेपी राज के करप्शन पर कार्यवाही नहीं होने के सचिन पायलट के आरोपों पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इशारों में पलटवार किया है। बीजेपी राज के करप्शन पर कार्यवाही नहीं होने और मिलीभगत के आरोपों पर डोटासरा ने कहा कि कौन कहता है कि जांच नहीं होती। करप्शन के हर मामले पर सरकार में कार्यवाही होती है। ऐसा कोई कह सकता है कि कार्यवाही नहीं होती। डोटासरा जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार शाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मिलने चेन्नई पहुंचे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद स्टालिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज हमने दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा की। यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आश्वासन दिया है कि डीएमके आप और दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी रहेगी। केजरीवाल दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने देश भर के विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने खरीफ सीजन से पहले राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात दी है। अब किसानों को अपने खेत की जमाबंदी और गिरदावरी सहित जमीन संबंधी सभी रिकॉर्ड की नकल की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, सीमा ज्ञान के लिए पैमाइश भी अब निःशुल्क होगी। सेटलमेंट कमिश्नर के सेटलमेंट रिकॉर्ड भी मुफ्त प्राप्त किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में बजट में घोषणा की थी। सेटलमेंट रिकॉर्ड को छोड़कर पटवारी अन्य भू अभिलेख की सर्टिफाइड प्रिंटेड कॉपी जारी कर सकेंगे। अब पटवारी को आवेदन के 3 दिन में ये दस्तावेज किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराने होंगे। राजस्थान सरकार में खेल कोटे से नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। गहलोत सरकार की तरफ से खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले राज्य कार्मिकों के लिए खजाना खोला गया है। इसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले कर्मचारियों को स्पेशल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे कार्मिकों को खेलों में प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार से ग्रीष्मकालीन प्रवास पर प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पहुंचे। राज्यपाल आगामी करीब 15 दिन तक माउंट आबू में ही रहेंगे। इधर राज्यपाल कलराज मिश्र के ग्रीष्मकालीन प्रवास को लेकर पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सुनसान रहने वाली राजभवन की सड़कों पर वाहनों का दंदनाना आरंभ हो गया है। राजस्थान सरकार के वादों के मुताबिक जोधपुर शहर में 5 नई सौगातें अब बनकर लगभग तैयार है। किसी भी वक्त सरकार इन्हें जनता को समर्पित कर सकती है। बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करवाने की तैयारी की जा रही है। सितंबर के अंत तक ये नई सौगातें शहरवासियों को मिल सकती है। पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय है। 4 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जोधपुर आएंगे तो कई नए कामों के शिलान्यास भी करेंगे। उनको पूर्व में चल रहे कामों की प्रोग्रेस रिपोर्ट से भी अवगत करवाया जाएगा। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता हर सप्ताह कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार ने 1 जून से सभी कर्मचारियों के लिए राज्य के खजाने का मुंह खोल दिया है। आज से कोई भी कर्मचारी अपने वेतन में से 20,000 रुपए का अग्रिम भुगतान ले सकता है। चुनावी साल में सीएम गहलोत एक के बाद एक नए तोहफे दे रहे हैं। गहलोत सरकार ने 1 जून 2023 से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू कर दी है। इससे कर्मचारियों को बहुत सुविधा होगी। मुजफ्फरनगर में हुई खाप पंचायत में तय किया गया कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स विवाद में खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मिलेंगे। उनसे मिलकर मामले में एक्शन न होने की शिकायत की जाएगी। खाप में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, खिलाड़ियों को सरकार के लोग जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम बता दें कि इनकी जाति तिरंगा है और इनकी लड़ाई सभी समाज के लोग मिलकर लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रपति और सरकार से मिलेंगे। खाप और रेसलर्स हारेंगे नहीं। उन्होंने बताया कि बाकी फैसले 2 जून को कुरुक्षेत्र में होने वाली महापंचायत में लिए जाएंगे।
झालावाड़ जिले के आवर क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन ने गुरुवार को 1 दर्जन किसानों के साथ गागरिन बांध पर जल सत्याग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र की सड़कों और अन्य समस्याओं को भी उठाया। किसान संगठन के जिला मंत्री रामगोपाल व्यास ने बताया कि क्षेत्र के किसान सहित आम जनता कई गंभीर समस्याओं से ग्रसित है। इस समस्या के लिए संगठन की ओर से समय समय पर प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा है, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई। क्षेत्र की 5 पंचायतों के किसानों का सोयाबीन फसल बीमा 2021 का मुआवजा अटका हुआ है। राजस्थान में सचिन पायलट ने 15 दिन का समय अपनी मांगों को लेकर अपनी ही कांग्रेस सरकार को दिया था, जो कल पूरा हो गया। लेकिन उससे पहले दिल्ली आलाकमान ने दोनों को साथ बैठाकर ऐलान कर दिया कि कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब इस मामले में उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा, सचिन पायलट वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं। सचिन पायलट का ये बयान सिर्फ सियासी बयान तक सीमित है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एक बड़े विभाजन की तरफ जा रही है, जिसका खुलासा जून महीने में हो जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जहां तक सचिन पायलट द्वारा उठाए गए सवालों की बात है, तो वो पेपर लीक और बेरोजगारी पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 12 जून को बाल सत्र का आयोजन होगा। इसमें 17 वर्ष तक की आयु के बच्चे भाग लेंगे। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बाल सत्र में देश के 9 राज्यों के 1085 बच्चों में से 68 बच्चे चुनकर आएंगे। ये बच्चे विधानसभा सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे। इसमें बच्चे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री और विधानसभा सदस्य की भूमिका निभाएंगे। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित और LIC द्वारा प्रायोजित बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत 68 बच्चों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीते 3 माह से चल रही प्रक्रिया पर 12 जून को विराम लगेगा। जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी पर कस्टम अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई की गई। एयर एशिया की फ्लाइट द्वारा यात्री ने बैंकॉक से जयपुर तस्करी का सोना 3 कैप्सूल रूप में सोना लाया गया। इन 3 सोने के कैप्सूल का वजन 715 ग्राम बताया गया है। इंटरनेशनल बाजार में सोने की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने संदिग्ध मानते हुए मेडिकल जांच में कैप्सूल के रूप में रेक्टम में छुपाकर यात्री सोना ला रहा था। कस्टम विभाग द्वारा यात्री से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए जारी प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों की शिकायतों का निस्तारण अब व्हाट्सएप के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव नवीन जैन के निर्देश पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हेल्पलाइन नंबर के साथ ही व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। प्रदेश में RTE के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने गत 19 मई को लॉटरी निकाली थी। अभिभावकों की ओर से ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुक्रवार तक की जानी है। इसमें विद्यालय का चयन किया जाएगा। लॉटरी में प्रथम चयनित निजी विद्यालय 6 जून तक आवेदन पत्रों की जाँच करेंगे। अभिभावकों की ओर से 12 जून तक दस्तावेजों में संशोधन किया जा सकता है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी, जहाज, काटलीपुरा, पचलंगी, टोडपुरा, राजीवपुरा, मनकसा, छापौली में लाल प्याज की खेती बड़े पैमाने पर होती है। लाल प्याज और प्याज के बीज की फसल किसानों की आय का मुख्य जरिया बन गई है। प्याज की पौध की बिक्री भी बढ़ रही है। प्याज की खेती करने वाले किसान मोतीलाल सैनी उदयपुरवाटी, भागीरथ मल सैनी, शंकर लाल सैनी, छोटू राम सैनी, शंभुद्वार सैनी और पांची देवी ने बताया कि खेतों में प्याज तैयार करने की प्रति किलो 9 से 10 रुपए लागत आती है। पिछली बार बड़े प्याज के भाव की वजह से किसानों में उत्साह है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।